चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। रवि नबील ये बताओ कि आज के एपिसोड में क्या होने वाला है? मैं बताती हूँ। आज मेरा मुश्ताक मुझे समंदर की सैर पे लेके जाएगा। कौन है ये बदबख्त मुश्ताक? वो बदबख्त मुश्ताक आप हैं मसूद, आप। और ये मैं तो मैं हूँ भाई। मैं बताती हूँ आज के एपिसोड में क्या होगा। आप और नबील नौकरी ढूंढने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ जानू कि ये एपिसोड काम नहीं होगा। मैं बताता हूँ आज के एपिसोड में पापा जी को होगा हार्ट अटैक और फिर वो सारी की सारी जायदाद अपने इकलौते वारिस को सौंप देगी, यदि मुझे सौंप देगी। कोई शाबाश पुत्र, फिर तो तूने करोड़पति हो जाना है। बस फिर तू मेरे लिए अच्छी सी बहू लेकर आएगा। आपकी बहू ऑलरेडी मैं हूँ माँ जी। लो जी, बहू तो मौजूद है पहले से। तो फिर इस एपिसोड में क्या होने वाला है? फिक्र क्यों करती है, मैं बताती हूँ। इस एपिसोड में या तो तुम लोग किराया बढ़ाओगे या फिर कार खाली करोगे। किराया बढ़ाना है तो कोई मसला नहीं है। जोजी भाई बताए कितना बढ़ा रहा है? अब कम से कम 50,000। जोजी बाजी 1 लाख ना बढ़ाए। सच्ची? क्या बोल रहे हो नबील? वो जानू हमने कौन सा बढ़ा देना, ऐसे शुगर चल रहा है। देखिए इस बार जोजी बेगम बहुत संजीदा है। पहले तू फैसला करिए, जोजी है या संजीदा है। भाई हमारा मतलब ये है कि इस बार जोजी बेगम ने पक्का फैसला कर लिया आप लोगों से मकान खाली कराने का। देखिए मैं किराया तो बिल्कुल नहीं बढ़ा सकती। हाँ, अगर नबील और महमूद साहब दे सकते हैं तो आप ले लें इनसे। अरे भाई हम कहाँ से किराया बढ़ाएंगे, घर तो तुम चलाती हो। जोजी बाजी मैंने इन सब की बातों पर अंदाजा लगाया कि आपका किराया मैं बढ़ता हुआ देख नहीं रहा। मुझे भी नहीं। मुझे भी फिर तुम लोग इस घर में रहते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ओए मुस्तकीम, अच्छी फटाफट करके ना नवे किराएदार ढूंढ। और तुम लोगों के पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन का, ये घर खाली करने के लिए। चल आगे आगे लेडीज लो भाई जानू, मुझे लग रहा है अब हमें पापा जी के घर पे लाहौर में शिफ्ट होना पड़ेगा। शट अप नबील। सोके जानू टाइम स्टार्ट हो गया 2 दिन में। भाई हाथ हो भाई। जोजी बेगम हमें तो इनके यहाँ से जाने के इरादे लगने गए। परले दर्जे के ठीक चाहिए, परले दर्जे के ठीक। और मुस्तकीम, साफ साफ कह के तेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है। अरे जोजी बेगम आप तो हमारे गुस्से को जानती हैं। हर एक बार गुस्सा आ गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। बब्बर शेर बन जाते हैं, बब्बर शेर। और मैं तो किधर ही देखा आज तक बड़ा आया बब्बर शेर। अरे जोजी बेगम आपका गुस्सा तो उन लोगों पे था, हमारी बेइज्जती क्यों फरमा रही हैं आप? पर ये बात निहायत ही नामुनासिब है। अगर हमें कुछ बुरा लग गया तो ना तो की करने का तो हम एक कड़क सी चाय बनाकर बगैर दूध के पी जाएंगे, क्योंकि दूध तो आप सिर्फ सुबह की चाय में डालने की इजाजत फरमाती है। चल ठीक है मुस्तकीम, की याद करेगा तू। जा 2 कप दूध वाली चाय बना के लिया। 1 कप मेरे वास्ते, 1 कप अपने वास्ते। आने बस करते हैं भाई। तभी खुश हो गए, तभी खुश हो गए। और साढ़े ना रहेगा तो ऐसे ही करेगा। यार नबील, इस मर्तबा जोजी जी ना मुझे बहुत सीरियस लग रही है। अब बताओ कि करना क्या है? वो करना क्या है महमूद साहब, मुझे लगता है जोजी बाजी को पटाना पड़ेगा। मैं पटा तो मैं लूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ जो है ना ये मेरा गला मोड़ देगी। बिल्कुल ठीक। आपके साथ साथ इस नलायक का भी गला घोटूंगी। अपनी माँ के सुहाग पे हाथ डालता है। तो यार मेरा मतलब कहने का ये है कि किराए के लिए कोई गेम डालनी पड़ेगी। कौन सी गेम? मैं बताती हूँ, लूडो रख लेते, हमेशा ही जीतती हूँ लूडो में मैं। ओ माँ जी, गेम का मतलब है कोई प्लान सोचना पड़ेगा, कोई स्कीम सोचनी पड़ेगी ताकि जोजी बाजी हमें घर से ना निकाल सके। अरे तो फिर जल्दी सोचो ना यार, उन लोगों ने तो नए किराएदार ढूंढने भी शुरू कर दिए होंगे। अरे यार हर बार मैं ही सोचूंगा, आपके बड़े सारे मुंह पर छोटा सा दिमाग भी तो लगा हुआ है ना, आप ही कुछ सोचे। भाई मेरा दिमाग जो है तुम्हारी तरह शैतानी नहीं है, तुम ही सोचो क्या करना है। सोच तो मैं चुका हूँ, लेकिन इस प्लान की खबर हम तीनों के अलावा किसी को ना हो। तू फिक्र ना कर पुत्र, मैंने किसी को नाखो ना खबर होने नहीं देनी। कानो कान मोमो। हाँ वही। हाँ ये बताओ नबील, क्या प्लान है तुम्हारा? देखिए महमूद साहब, मेरी प्लानिंग में जो चीज है उसमें सबसे पहले मुझे इस्तेमाल करनी पड़ेगी अपनी दूसरी सिम। मोबाइल में है। अब आप सुने प्लान। हाँ ये कौन है भाई? ओहो, अजनबी नंबर।
भाई यकीनन कोई फैन है और बहुत बड़ी फैन निकलेगी। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे। वैसे माफ कीजिएगा, आप कौन? मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ। भाई कमाल की बात है, आवाज से तो इतनी बड़ी नहीं लगती आप। अरे नहीं, मैं उम्र की बात नहीं कर रही, मैं सबसे बड़ी फैन हूँ आपकी। चेहरा मेरा हंसी और उम्र मेरी बाली, तभी तो आपकी मोहब्बत है दिल में पाली। सुभान अल्लाह, क्या जॉब पाया आपने, अदबी जॉब। अच्छा आप जरा सच से फरमाइए कि आपने बात किससे करनी है? आपसे करनी है चालू। जानू देखिए मोहतरमा, शायद गलती से और लग गई, ये रॉन्ग नंबर है। शुक्र तो चिपे में भी नहीं थी, वरना जानू सुन रही थी तो हम आकर 4-5 दिन का दाग भी ना कर देती। और अब कॉल आई तो हम फोन नहीं उठाएंगे। घर जाके उठा, उस तकलीफ तो क्या, उस तकलीफ तो क्या। और गल सुना मुमताज, जे तो तू मेरी मिन्नते तरले करने आई है ना, तो मैंने अपना फैसला नहीं बदलना, तू वापस लौट जा। ओ नहीं, मैं कुछ जी भर के बुराइयां करने आई थी। अच्छा जी, तू मेरे मुंह पे मेरी बुराइयां करेगी अब? और पागले को जी, तेरी नहीं मसाउद की बुराइयां करने आई हूँ। क्यों, अब क्या कर दिया तेरे मियां ने? ओ वही मैं तो कहती हूँ, जो मर्द होता है ना, इस पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए। बोला कि नींद की दवाई खिला के तो पूरी रात औरतों से बातें करता है, बड़े मुंह वाला दांग। तौबा तौबा, ले भाई रब दा लख लख शुक्र है मेरा मुस्तकीम एहो जिहा नहीं है। ओ ना जी ना, ये जो बड़े मासूम से होते हैं ना बॉम्बे जे, ये तो और मीचते और बकार होते। ना 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 ना, मेरा मुस्तकीम तो मेरी इजाजत के बगैर हिलता भी नहीं है। और वो बगैर हिले अपना काम कर जाए ना, तुझे पता भी नहीं लगना। सो अंदर भरोसा नहीं करना चाहिए भाई अपने मियों पे। नहीं मोमो, तुम अपना मियाँ सांभो, अपने वाले को मैं खुद देख लूंगी। चल नहीं, एक तो मैं समझा रही हूँ, ऊपर से कुकड़ी देना। ओहो ठहर जा भाई। हेलो, जोजी स्पीकिंग। आप मुस्तकीम साहब की वाइफ बात कर रही है? हाँ जी, वाइफ स्पीकिंग। यू हो? क्या आप मेरी मुस्तकीम साहब से बात करवा सकती हैं? वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। वो अंग्रेजी नहीं आती, मैं पूछ रही हूँ आप कौन? मैं मुस्तकीम साहब की। तो मुस्तकीम की क्या, आगे बोल। देखिए, फिलहाल तो मेरी बहुत बड़ी फैन है, लेकिन की आगे चलकर इनकी दोस्त महबूबा, बल्कि दोस्त से बीवी बनने को भी तैयार। क्या? और फोन रख, नहीं तो मैं फोन दे विच हत्थ पा के तेरी गिच्ची मरोड़ देनी। मुस्तकीम दे बच्चे, मेरी नक के थल्ले ये सब चल रहा था, आज ते तू गया मुस्तकीम आज तो। ओ भाई ऐसे नहीं होता, इंसान कुछ तो हिम्मत दिखाता है यार। तुमने तो दौड़ तक ही सब गिरा दिया अपनी बीवी के सामने। हाँ यार, मर्द आदमी यार, कुछ तो ख्याल करो। और वक्त बीवी के आगे पीछे तुम मिलाते घूमते हो तो क्या बात है महमूद? और ये हजरत कौन है? अरे कुछ नहीं मुस्तकीम साहब, आप जाएं अपना काम करें, ये हम मर्दों की बात है। अरे हम भी तो मर्द हैं, फरमाइए ना। तो कुछ नहीं यार, समझा रहे हैं यार। हर वक्त बीवी सुनाती रहती है यार, बीवी के नीचे लगा हुआ है। हाँ, कोई इज्जत नहीं है इसकी, नौकर बना के रखा हुआ इसे। भाई 100% हम आपका दुख समझते, वही समझा रहे हैं मुस्तकीम बात। जितना दबेगा उतने ही ऊपर आएगी बीवी, आपके लिए आवाज उठानी पड़ती है। हाँ जी। अरे क्या पर उसको कौन से सुखात के पर लगे हुए हैं? अरे तुम्हारी ये पक सूखे पान पक गए हैं यार। हाँ, हाथ दिखा। ये देखे, बर्तन धो के छाने पड़े हुए बेचारे के हाथों में। हाँ, कहती हो से बदतर जिंदगी है इस बेचारे की। हाँ, अरे मर्द बने अपने हक के लिए। हाँ बोलो, आवाज बोलो। अरे भाई मेरी भी तो सुनो, मेरी तो भी शादी भी नहीं हुई है, तो करना भी मत।
चल भाग ले यहाँ से। चल निकल। अरे काम का बाबा मेरा तुम लोगों ने टाइम जाया कर दिया यार। चल यार, बड़ी हिम्मत की बात है, अभी तेरी समझ में नहीं आएंगी। बाद में आएंगी जब तेरी शादी कभी हुई, मुझे लग नहीं रहा होगी। ये बता के अब करना क्या है? करना क्या है, मैं मुँह साफ कूट पड़ चुकी है, अब इंतजार करना है, इंतजार। अब जो हमने करना है वो इंतजार है। हाँ जी, आज वो और कहाँ गए थे मुस्तकीम? हमसे जरा धीमे लहजे में बात किया कीजिए ज्योति बेगम। ना वो क्यों? वक्त क्यों? क्योंकि हमारी भी कोई इज्जत है। लॉजी, इनको आज याद आया कि इनकी भी कोई छोटी सी इज्जत है। वो क्या किथे सा तू? सब्जी लेने गए थे, आप ही ने तो भेजा था। भूल गई क्या? आपका हाफिजा कमजोर हो रहा दिन ब दिन। अच्छा, तो सब्जी के ठेले पे डेकी लगाई जा रही थी। और सब्जी लेने गया सा या किसी मिलन गया सा? अरे ज्योति बेगम, खामखा शक कर रही आप हम पे। तवक्कुफ फरमाइए जो किसका फोन है मुस्तकीम? आज ही रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। चुप, फोन चुप। अरे रहने दीजिए ज्योति बेगम, ऐसी रॉन्ग कॉल तो सैकड़ों दिन में आती है, हमें उठाते बिल्कुल। ओए खोजिए इसको, क्या फोन उठाए और स्पीकर पे डाले। ओए फोन पे गल कर के स्पीकर पे गल कर। जी बिल्कुल। हेलो, आई लव यू मुस्तकीम, चलो मैं कहीं भाग चले। हाय मैं मर गई, हाय, लगता है बेचारी को हार्ट अटैक हो गया। हाय कटिया आदमी सब्जियां लेने के पास ये गुड़ खा रहा है। भाई आप खामखा शक फरमा रही है, हो सकता है हमारी को फैन हो, हम तो इस लड़की को जानते तक भी नहीं। बाहर हम जा रहे हैं, आधा बस करते हैं, आधा बस। ना तू बड़ा कोई टॉम क्रूज है ना, तेरी कोई फैन होएगी। ओए खोजिए, तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हूं। यार मुस्तकीम साहब, हेलो, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे नबील, लगता है तुम्हारी आंखें टेस्ट करवानी पड़ेंगी यार। अरे घुटने तक मुंह लटक रहा है उनका, और तुम कह रहे हो वो खुश नजर आ रहे। अरे भाई खरी खरी सुनकर आ रहे हैं जोजी बेगम से। जरूर आपने उनके ना जहेज की डिनर सेट की प्लेट तोड़ी होगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जरूर आपने खाने में नमक या चाय में चीनी तेज कर दी होगी। याद है ना, पिछली मर्तबा आपने खाने में नमक ज्यादा कर दिया था जोजी जी के, और आपको 3 दिन तक नमक के साथ रोटी खानी पड़ी थी। अरे भी आपका वाकया जो है वो ज्यादा गंभीर है। सुबह से एक लड़की हमें फोन पे तंग कर रही है, पता नहीं जोजी बेगम को कैसे शक पड़ गया, उन्होंने स्पीकर खुलवाकर उस पर सारी गुफ्तगू सुन ली। तो ऐसा क्या कह दिया उस लड़की ने? वो क्या है कि वो लड़की हमें आई लव यू कह रही थी। अच्छा ये बात है, यानी इलू इलू चल रहा है। इलू इलू। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो उस लड़की को जानते तक भी नहीं। अरे भाई आप इतने बड़े अदीब हैं, इतने बड़े शायर हैं इस मुल्क के, यकीनन को फैन में वाकई असल में बात पता है क्या है मुस्तकीम साहब, जोजी जी से बेइज्जती आप करवा के ना आपके सारे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ रही हैं। अरे एक मर्तबा बाहर निकलकर अपनी असल पहचान देखें तो सही। अजी हम अभी जाकर देखते हैं कि हमारी क्या पहचान है। ओ यार अभी नहीं जाना, अभी तो हम आपको बता रहे हैं ना। एक्चुअली ज्योति बाजी आपसे जल्दी है। अरे बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, आज तक जोजी बेगम ने हमारी तारीफ में एक जुमला तक अदा नहीं किया, और अगर कोई दूसरा तारीफ कर रहा हो तो वो भी सुन नहीं पाते। वो यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। हाँ कि रजिया मर्द बन मर्द, ये चीज मेरे अजीज, ये चीज चाहिए, ये चीज। ज्यादा भी नहीं बनना। बड़ी गलत बात है ये तो। जोजी आंटी आप पता लगाए ना कौन है वो लड़की। वो मुझे क्या पता वो कुड़ी कौन है, खूबसूरत और दीदा दिलेरी देखो मुस्तकीम की, मेरा नंबर भी दिया हुआ है। हाँ, उसके फोन पे आई लव यू पे कहा था शमीम भाई को। और शमीम नहीं, मुस्तकीम। यकीन नहीं आ रहा मुझे जोजी आंटी, इतने मासूम से लगते हैं मुस्तकीम साहब। कोई मासूम नहीं है, और छुरियां चलाई हैं उसने मेरे दिल पे इसके छुरियां चल रही तो कतरा खून का नहीं निकला देख। हाय हाय बहन, मैं मिसाल दे रही हूँ। हाय रब्बा मैं क्या करूँ। है जोजी आंटी आप रिलैक्स करें, मैं बात करती हूँ मुस्तकीम साहब से। हाँ कर। मुस्तकीम साहब मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कैसी उम्मीद?
मैं मतलब मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। तो फिर क्या समझ रही थी खूबसूरत? लकड़ तो गड़ या लकड़ का बंदर? नबील जैसा नहीं समझती थी, लेकिन इन्होंने भी जोजी आंटी के साथ वही किया। अरे भाई हमने कुछ भी नहीं किया। कोई लड़की आपको फोन करके आई लव यू कह रही है। देखा आपने मुस्तकीम साहब, जोजी बेगम कैसे आपकी इज्जत को उछाल रही है। हाँ भाई, आज घर की औरतों को बताया है, कल खानदान की औरतों को बताएंगी, और उसके बाद गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर आपके कारनामों की तशहीर करेगी। भाई कौन से कारनामे? हम तो उस लड़की का नाम तक नहीं जानते। एक बात बताओ मुस्तकीम साहब, अगली मर्तबा जब कॉल आए ना तो याद से पूछ लीजिएगा कि वो है कौन। हाँ हाँ हाँ, पूछना तो बनता है। पूछेंगे तो हम जरूर, लेकिन जोजी बेगम से एक्सक्यूज मी। इतनी गलत बात है किसी की परेशानी पे हंसना। तुम्हें क्या पता खूबसूरत, तो बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। जोजी बेगम, ये आप क्या अफवाहें फैला दी है हमारे खिलाफ? न मैंने कोई अफवाहें नहीं फैलाई, जो सच है वही कहा है। क्यों मोमो? हाँ मैंने खुद अपने कानों से सुना है आई लव यू कहते हैं। अरे देखो, हमारी चाहने वाली हमारी फैन भी तो हो सकती है। मुस्तकीम साहब आप तो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। नबील और महमूद साहब का असर लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाई हम ठहरे शरीफ आदमी, हम तो शरीफ को जानते तब भी नहीं है। जोजी बेगम के साथ की कसम। और खबरदार जी मेरे सिर की झूठी कसम खादी हुई दे। फिर भूल बजाई। देख ले को जी, ये भी कुछ शरबत का दूल्हा नहीं। दूध मुमताज बहन दूध, मुहावरा है दूध में धुला हुआ। बस मुस्तकीम, बहुत हो गया। अरे घर आपका फोन मुझे दे। क्यों भाई, फोन आपको क्यों दे? हम कह रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया तो आओ। यार वैसे बड़ी ज्यादती की बात है ये कि मुस्तकीम साहब को सारे इस घर में हर वक्त बेइज्जत करते रहे यार। क्या अगर कुछ नहीं किया इन्होंने तो अपना फोन क्यों नहीं देते? आओ बिल्कुल ठीक। क्या हो, क्यों दे वो अपना फोन? बीवी अगर शक करे तो इसमें शौहर की क्या गलती है? उस लड़की ने आई लव यू कहा था सिकंदर इसको। अरे क्या हुआ भाई, बुलबुले की कोई फैन भी तो हो सकती है। हाँ, मुस्तकीम साहब की खामखाई बेइज्जती हो रही है यार। 2 टके की इज्जत कर दी आपने। हाँ नबील तुम इनकी साइड बिल्कुल ना लेना। क्यों ना लो साइड भाई, तुम लोग को पीछे पड़ गए उनके। फैन क्यों नहीं हो सकती इनको? अब करोड़ों जो मेरी फैंस हैं उनमें से किसी एक ने नब्ज काटने की धमकी दे दी और घर पे आ गई, या आई लव यू या आई मिस यू कह दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती यार? हम लोग पब्लिक की प्रॉपर्टी है। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है नबील। नबील जरा भाई फैन फॉलोइंग का भी बताओ ना। और छोड़े यार, सब अगले किसी एपिसोड में बता दें क्या ड्रैग हो रहा है। इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है। अरे जोजी ने तो पूरा पिंड बुला लाना इधर। अरे बुलवा रहे जिसको बुलवाना, हम कल जाते हैं किसी से। अरे मुस्तकीम साहब आए, अरे रे गिरना, नबील पकड़ो गिरना। ऊपर लेके चलो, ये ठंडा है डोसा, महमूद साहब हम घूम के लाए, बहुत तरह मिला इनको, बहुत गर्म हो गए, थोड़े दिन ऊपर चले। आप समझते हैं ना मुस्तकीम साहब, अब आपने हाथ पांव छोड़ के माफी बिल्कुल नहीं मांगनी। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अभी झूठे इल्जाम में। और क्या? ये हुई ना मर्दों वाली बात मुस्तकीम साहब। जोजी बेगम के मुसालिम के तो हम सभी शिकार हैं, और अब तो ये जंग आपको अकेले लड़नी है। हाँ। अरे नबील मियां, अकेले क्यों? आप भी तो हमारे साथ हैं। लेकिन ज्यादा दिन नहीं है ना मुस्तकीम साहब, हमें तो जोशी जी ने घर खाली करने का ऑर्डर दे दिया। जी 3-4 दिन लगेंगे बढ़िया। अरे हम भी देखते हैं आप लोगों से घर कौन खाली कराता है। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, वो तो यही चाहती हैं कि हम अकेले हो जाएं। आप लोग बैठे, मैं बाथरूम से होके आएगा। अरे जाइए जाइए नबील भैया, इत्मीनान से जाइए। हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, अब तब तक बैठे हुए हैं जब तक जोजी बेगम आकर गिड़गिड़ाकर हमसे माफी नहीं मांगती। हाँ सुन रही है तो जी सुन रही है। शाबाश शाबाश, ये है मर्द जी। यस, मैं तो कहती हूँ घर से निकाल दे। ओए होए, तुम लोगों को घर से निकाल दिया तो उस धोखेबाज के साथ मैं कल ही रह जाऊंगी यहाँ। ओ नहीं, मैं अपनी बात नहीं करनी थी, मैं तो उस धोखेबाज मनोज सरजाई की बात कर रही थी। क्या उसी चुड़ैल का फोन आ रहा है मुझे। उठाएं जोजी आंटी, स्पीकर पे डाल। हेलो, नीचे जमीए, मैंने मना किया, तूने फिर कॉल कर लिया मुझे। नहीं करूँगी, दोबारा फोन कभी नहीं करूँगी। प्लीज मेरी एक बात मुस्तकीम साहब से बात करा दे।
उनकी आवाज मुझे सुनवा दे प्लीज। वही शाबाश, ये तुम मरी जा रही है शमीम भाई के लिए। तुम कब से जानती हो मुस्तकीम साहब को? मेरा और मुस्तकीम साहब का तो जन्म का रिश्ता है। आप किसी और मुस्तकीम साहब के चक्कर में गलती से इनको कॉल तो नहीं कर रही? नो नो नो, मैं तो इसी मुस्तकीम साहब के चक्कर में हूँ। जब से मैंने इनकी शायरी पढ़ी बस मैं दीवानी हुई के ख्यालात में गुम रही। प्लीज मेरी बात करवा देना और मत कर पाए प्लीज। लो जी, ये तो बड़ी पक्की मोहब्बत चल रही है। चल ठीक है, होल्ड करी, जरा कराती हूँ मैं कई बात पे मुस्तकीम से। या ये नबीले से आवाज देने लगा। और मुस्तकीम क्या है? धोना जी गल कर जरा। जी हेलो, शुक्र है मुस्तकीम साहब आपने मुझसे बात कर ली, वरना मैं अपनी नब्ज काटने वाली थी। जी और तू चाहती क्या है ये बता। सिर्फ और सिर्फ मुस्तकीम साहब को। आपको शर्म नहीं आती? शादीशुदा है वो, घर खराब करनी है आप उनका। नहीं, मुझे उनका घर खराब नहीं करना। मैं तो शादी के बाद उनकी पहली वाइफ जो है ना, तो उनके साथ मिलजुल कर रहूंगी। है और ठहर जा। ये तो कभी मेरे सामने आ जाए ना, तेरी गोते पटाऊंगी मैं, चढ़ेल जाई। होड़ बोल मुस्तकीम। अरे हम क्या बोले जोजी बेगम, वो हमसे शादी करना चाहती हैं, हमने तो कुछ भी नहीं कहा। बस मुस्तकीम, तू मेरे साथ इस घर में नहीं रह सकता, मुझे तलाक चाहिए। हाँ, हमें भी आपके साथ नहीं रहना, हम शब्द से तलाक कर देंगे आपको। अरे भाई क्या हो गया यार, ना थोड़ी देर मासूम क्या गया, यहाँ बात तलाकों तक आ रही। वो ठंडे होते ठंडे। अरे तुम थोड़ी देर नहीं, काफी देर के लिए गए थे। तो जी आंटी, आप जरा मुझे सेल्फी का नंबर दे, मैं उससे कॉल करूँ। जानू क्या कर रही है, तुम्हारा क्या मसला है? तुम्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या कर रही है आप? जो जी आंटी, इस घटिया आदमी की वजह से आप मुस्तकीम साहब को छोड़ रही थी ना। मेरा फोन नहीं पकड़ी, कैसे आया मेरी जेब में? मैं वो सब आपने मुंह में भी दिया, मैं आपने डाला है। अरे मेरा होता तो मेरी जेब में बक्सा ना, हद हो गई है भाई। और तुम बहुत ही वैसे ढीठ किस्म के इंसान हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इन दोनों का घर उजाड़ रहे थे। अरे आप दोनों भी तो मेरे साथ थे। झूठ बोलते हो जी, निकाल दे इसको घर से बाहर। आहो जरूर निकालूंगी, पर इसको कलिया नहीं, तुम सबको निकालूंगी इस घर से। निकला मेरा। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल।